हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्लड सेल्स। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, जिसके अंदर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया था पूरा का पूरा। ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में कि ब्लड सेल्स जिसमें आपने तीन टाइप से पढ़े थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, जिनका अलग अलग नाम भी बताया था, सेकंड नाम भी बताया था मैंने। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है। आज हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आरबीसी के बारे में बात करते हैं। आरबीसी का पूरा इंट्रो पढ़ेंगे कि आरबीसी का शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, ठीक है, डायमीटर क्या है, वॉल्यूम क्या है। आज हम इन सब चीजों की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आरबीसी का स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रो। अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या होता है सर, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, एब्सेंट होती है। अदर सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है भाई, इसके अंदर डिवीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, डिवीजन नहीं हो पाता। ठीक है, डिवीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है, एब्सेंट होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, इसका डिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है। और इसका लाइफ स्पेन की अगर हम बात कर लें कि सर इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो लाइफ स्पेन सर इसका होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज लाइफ स्पेन होता है। 120 डेज के बाद में ये क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसमें मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी शेप की बात कर ले कि सर शेप कैसी होती है आरबीसी की, तो डिस्क शेप बाइकॉनकेव सेल होती है। कैसी होती है? डिस्क शेप बाइकॉनकेव सेल होती है। ठीक है, बाइकॉनकेव सेल होती है। ठीक है, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, शेप डिस्क एंड बाइकॉनकेव शेप होती है। ठीक है। कलर की अगर हम बात करें कि सर कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है सर? रेड कलर होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरफायरिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? पोरफायरिन पिगमेंट इनटू हेमोग्लोबिन। ठीक है, इनटू पिगमेंट इनटू हेमोग्लोबिन। तो देखिए हीमोग्लोबिन के अंदर पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, इसकी बात करें सरफेस एरिया की, सर सरफेस एरिया कितना होता है, तो सर इसका सरफेस एरिया जो होता है वो अपना होता है 120 स्क्वायर माइक्रोमीटर। कितना होता है? 120 स्क्वायर माइक्रोमीटर इसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि सर इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सर इसका होता है 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर। कितना होता है? 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है। इसके बाद में हमने सरफेस एरिया की बात करी। अब इसका डायमीटर देख लें। अगर डायमीटर की बात करें कि सर डायमीटर कितना होता है आरबीसी का, तो सर डायमीटर जो होता है इसका होता है 7.2 माइक्रोमीटर। कितना डायमीटर होता है? 7.2 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ठीक है। देखिए हमने बात करी कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और अदर सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है, इसलिए इसमें डिवीजन एब्सेंट होता है। लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। शेप डिस्क शेप भी होती है। ठीक है, बाइकॉनकेव सेल होती है। कलर रेड कलर होता है क्योंकि इसके अंदर पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सरफेस एरिया 120 स्क्वायर माइक्रोमीटर, वॉल्यूम 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर एंड डायमीटर कितना होता है सर इसका? 7.2 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ठीक है। इसके बाद में हम एक टर्म आती है इसके अंदर, टर्म जो है अपनी वो क्या है? हेमेटोक्रिट टर्म। क्या नाम है? हेमेटोक्रिट। की सर हेमेटोक्रिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, हेमेटोक्रिट का मतलब क्या होता है, या फिर हेमेटोक्रिट जो टर्म है उसका सेकंड नाम जो है अपना, उसका सेकंड नाम क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या नाम है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या लिखते हैं? हेमेटोक्रिट वैल्यू। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या नाम बोलते हैं इसको? पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम। दिख नहीं रहा होगा आपको? दिख रहा है? ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब देखिए भाई, हेमेटोक्रिट वैल्यू या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको पीसीवी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीसीवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो देखिए हेमेटोक्रिट वैल्यू का मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय आरबीसी।
ऑक्यूपाई बाई आरबीसी। ये कह रहा है कि जो परसेंटेज है टोटल ब्लड वॉल्यूम का, जो परसेंटेज है उसमें से आरबीसी के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा रहा है, ये क्या कहलाता है, हेमेटोक्रिट वैल्यू कहलाता है। देखिए सिंपल सा है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम के द्वारा आरबीसी, टोटल ब्लड वॉल्यूम में आरबीसी के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके जनरल वैल्यू की बात करें कि सर मेल के अंदर कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है, तो देखिए मेल के अंदर जो इसकी वैल्यू जो होती है, मेल के अंदर इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 42 टू 48%। कितनी होती है, 42 टू 48%। ठीक है, एवरेज की अगर हम बात करें कि सर एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो एवरेज होती है इसमें 45%। कितनी परसेंटेज होती है, 45%। अगर हम फीमेल के अंदर बात करें कि सर फीमेल के अंदर इसकी जनरल वैल्यू कितनी होती है, तो सर इसकी होती है 38 टू 46%। कितनी होती है, 38 टू 46%। और अगर एवरेज वैल्यू बात करें सर, अगर कितनी बात करें, एवरेज वैल्यू बात करें, तो सर इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो होती है 42%। कितनी परसेंटेज होती है, 42% होती है। ठीक है, देखिए हेमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब क्या है, टोटल ब्लड वॉल्यूम के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है आरबीसी के द्वारा। ठीक है, अब मेल के अंदर इसकी वैल्यू 42 48% होती है, लेकिन हम एवरेज जो है मेल के अंदर 45% लेते हैं और फीमेल में एवरेज जो होता है 42% लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है सर यहाँ पे कि अगर मान लीजिए पैक्ड सेल वॉल्यूम सर डिक्रीज कर गई या फिर इंक्रीज कर गई, जरूरी तो नहीं है ये कांस्टेंट ऑल ओवर द लाइफ टाइम मेंटेन रहे। बिल्कुल सही बात है सर, ये क्वेश्चन आपका पुट अप हो सकता है। तो देखिए अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है अगर डिक्रीज कर गई या इंक्रीज कर गई तो क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है। देखिए इफ, देखिए मैं बात करूं कि इफ, दो कंडीशन आती है यहाँ पे। अब देखिए अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज कर गई या फिर इंक्रीज कर गई, ठीक है, डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर गई, ठीक है। अब देखिए अगर डिक्रीज कर जाती है तो ये कंडीशन क्या क्रिएट होती है यहाँ पे, एनीमिया। क्या कंडीशन क्रिएट होती है, एनीमिया। ठीक है, अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए तो क्या कंडीशन क्रिएट होगी, एनीमिया। तो सर क्वेश्चन यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हो कि सर कितनी वैल्यू से डिक्रीज कर जाए तो एनीमिया प्रोड्यूस हो सकता है। तो सर यहाँ पे आंसर आएगा कि अगर लेस देन 30% चला जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट वैल्यू, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, एनीमिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर, एनीमिया बोल देंगे। सेकंड आता है कि सर अगर हेमेटोक्रिट वैल्यू इंक्रीज कर जाए, कितने से इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, तो इसमें कंडीशन क्रिएट होती है सर पॉलीसाइथेमिया। क्या कंडीशन क्रिएट होती है, पॉलीसाइथेमिया। क्या कंडीशन क्रिएट होती है, पॉलीसाइथेमिया। और कितने से इंक्रीज कर जाए, ग्रेटर देन 65%, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीसाइथेमिया। क्या बोल सकते हैं, पॉलीसाइथेमिया। अब देखिए पॉली का मीन्स, देखिए पॉली का मीन्स होता है मैनी। पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी। ठीक है, पोली मीन्स क्या होता है, मैनी। ठीक है, साइथे का मतलब होता है ब्लड, साइटे का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, और मिया अगर कहीं पे भी अगर आ जाता है वर्ड किसी के लास्ट में लग जाता है मिया, तो मिया का जनरल मीनिंग क्या होता है, ब्लड से रिलेट होता है। किससे रिलेटेड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो देखिए कि ब्लड के अंदर सेल्स के नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपको नंबर सिंपली नेम से ही पता चल जाएगा कि सर पोली का मीन्स मैनी होता है, साइथे मीन्स सेल होता है, और मिया का मीन्स ब्लड। तो ब्लड के अंदर सेल का नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। और इंक्रीज कितने से कर रहा है सर, 65% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। अब देखिए कि सर अगर पॉलीसाइथेमिया हो गया तो क्या हो सकता है, हो गया तो हो गया, नंबर ही तो इंक्रीज करें आरबीसी के, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो जाती है एक, ये क्या करता है, रिस्क फैक्टर का काम करता है। ये क्या करता है, रिस्क फैक्टर का काम करता है। तो अब भाई क्वेश्चन पुट अप होता है कि सर किसके रिस्क फैक्टर का काम करता है ये। ठीक है, तो ये देखिए सर रिस्क फैक्टर का काम करता है, किस किस का रिस्क फैक्टर का काम करता है, दो कंडीशन के लिए काम करता है। दो कंडीशन कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज क्या है, फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है स्ट्रोक। फर्स्ट वन क्या है, स्ट्रोक। ठीक है, सेकेंड वन क्या है,
हार्ट अटैक, सेकंड वन क्या है, हार्ट अटैक। ये दो कंडीशन के लिए क्या करता है, रिस्क फैक्टर का काम करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रिस्क जो है, चांसेस जो है हार्ट अटैक या स्ट्रोक प्रोड्यूस होने के, वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या कंडीशन होती है, क्योंकि सर इसमें क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया में ब्लड विस्कोसिटी जो होती है अपनी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सर क्या होता है, ब्लड विस्कोसिटी जो है अपनी वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, ब्लड विस्कोसिटी जो अपनी इंक्रीज हो जाती है। तो सर क्वेश्चन यहाँ पे पुट होता है कि सर ब्लड विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो गई है, पॉलीसाइथेमिया भी हो गया है, ठीक है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक की कंडीशन भी प्रोड्यूस होगी, तो सर ब्लड विस्कोसिटी तो इंक्रीज हुई है, इससे क्या हुआ है, तो देखिए इसका मतलब ये होता है, ब्लड विस्कोसिटी अगर इंक्रीज कर गई है यहाँ पर, तो मतलब क्या है, ब्लड विस्कोसिटी का मतलब है ब्लड क्या है, विस्कस हो गया। विस्कस मतलब गाढ़ा हो गया ब्लड। ब्लड की जो फ्लो करने की टेंडेंसी थी उस टेंडेंसी में क्या हो गया, डिक्रीज हो गई है। तो उस तरीके से ब्लड जो है फ्लो कर रहा था, जिस अपनी स्पीड से फ्लो कर रहा था, ब्लड स्पीड से फ्लो नहीं कर पाता है, ब्लड जो था गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं किस चीज के, थ्रोम्बस प्रोड्यूस होने के। क्या प्रोड्यूस होने के, थ्रोम्बस प्रोड्यूस होने के चांसेस क्या आते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। आया समझ में। देखिए अगर क्या है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो इसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन हो जाए 65% से, दो रिस्क फैक्टर का काम करता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, क्योंकि इसके अंदर ब्लड की विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके अंदर थ्रोम्बस होने के चांस, बनने के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और ये पॉलीसाइथेमिया कंडीशन प्रोड्यूस होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए अगर प्राइमरली पॉलीसाइथेमिया हो रहा है, क्या हो रहा है, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वीरा। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया वेरा एक टर्म है, ठीक है। तो